नमस्कार दोस्तों, लीजिए न्यूज़ 20 राजस्थान में मैं आपके साथ मुकेश कुमार गुर्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 राजस्थान। आज हम बामनवास विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के भावी प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच में निरंतर दिखाई देने वाले एक भाजपा नेता, समाज सेवी और एक पूर्व आईआरएस पद से वीआरएस लेकर के जनता के बीच में आए दिन जो दिखाई देते रहते हैं, ऐसी शख्सियत केदार जी मीणा साहब के पास हम पहुंचे हैं। हम केदार जी मीणा साहब से जानेंगे कि इस बार के जो चुनाव है उनको ये किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। तो लीजिए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपको मुकेश जी, आपके चैनल को देख रहे सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम, स्वागत। जी सर, इस बार जैसे हैं आप बीजेपी से अपना भाग्य आजमाने के लिए फील्ड में निरंतर दिखाई देते रहे हैं। आपको बीजेपी क्यों टिकट दे कि आप ऐसा बीजेपी के लिए कुछ कर रहे हैं या जनता के लिए कुछ करेंगे? जनता आपको क्यों वोट दे? जनता के लिए आप क्या विचार रखते हैं? आपके कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो है? क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? मुकेश जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा, एक नीति है। उस विचारधारा और नीति का प्रचार प्रसार हर भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है। पिछले 9 साल में केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो विकास के नए आयाम पैदा किए हैं, उनसे ये सिद्ध होता है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने में कोई काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में सेवा करना चाहता हूँ। सर वो बात तो बिल्कुल सही है, एक विश्व गुरु बनना चाहिए और ऐसी नीतियां और ऐसे बिल्कुल होना चाहिए, मगर जनता उन चीज़ों तक नहीं पहुंचती है। सबसे पहले जनता के सामने ये चुनौती रहती है कि उनके सामने बेरोजगारी, उनके सामने जो है रोजमर्रे की कई जैसी ऐसी सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड है, लाइट है, किसानों के लिए खाद बीज है, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जनता वहां तक नहीं पहुंचती है, उससे पहले उनकी जरूरतमंद चीजों की तरफ देखती है। उन चीजों को आप किस तरीके से ले रहे हैं कि कैसे उनका आप समाधान करेंगे अगर आप आते हैं? मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आगामी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2023 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। और ये जो आप बता रहे हो कि भाई जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा भारत सरकार लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और जो विकास के जो काम हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि चीन को भी भारत रोड बनाने में पीछे छूट गया है। जो पहले बहुत कम किलोमीटर की सड़क बनती थी, आज पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बन रही है। तो रोजगार तो लोगों को मिल ही रहा है। आपने किसानों की बात की, किसानों को खाद वहाँ से ऊपर से भेजा जाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइम पर उसको उठाती नहीं है, वितरित नहीं करते, तो उसका समस्या का जो किसानों को उठाना पड़ता है। किसान जो सम्मान निधि है वो हर किसान के खाते में जा रहा है, तो विकास तो हो ही रहा है। सर वो बात बिल्कुल सही है। जैसे अभी आपने इंटरनेशनल लेवल की बात की है, तो किसान वहां तक उस चीज को नहीं समझ पाते। वो कहीं न कहीं अपनी जो दैनिक रोजमर्रे की चीजें हैं या उनके सामने छोटी-छोटी चीजों की जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान आप किस तरीके से करेंगे? जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपको वोट क्यों दे वो? वो निरंतर वोट देती हुई आई है, लेकिन फिर भी ये जनता की समस्या बरकरार बनी रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे फिर आप लोगों की बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन ये समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? आखिरकार इस बार जो है जनता आपको वोट क्यों दे? आप ऐसा क्या नया लेकर के आना चाह रहे हैं, वो आपसे जनता जानना चाह रही है, उसके बारे में आप बताएं। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी सरकार के माध्यम से, यदि हमारी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है, जी। तो जो स्थानीय भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसको हम ऊपर तक ले जाएंगे। आज अस्पताल तो हैं, लेकिन उसमें चिकित्सा कर्मी सर नहीं है। देखिए, ये सभी कहते हैं कि हम अगर आ जाते हैं तो इन मुद्दों को हम ऊपर तक लेके जाएंगे। आपने अब तक मुद्दे क्यों नहीं उठाए? एक विपक्ष की भूमिका में आप लोगों को जैसे मुद्दे उठाना चाहिए विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हमने कभी आपने कोई मुद्दे उठाए, बताइए? बिल्कुल मुद्दे उठाए हमने। जी। जो किसानों के जो खाद की समस्या का मुद्दा हमने उठाया है, किसानों का ऋण माफी का जो वादा खिलाफी कांग्रेस सरकार ने की है, उसका मुद्दा हमने उठाया है। 6 घंटे भी पूरी मात्रा में बिजली दी नहीं गई किसानों को, वो भी हमने मुद्दा उठाया है। बार बार बेचारा किसान का बेटा या मजदूर का बेटा, किसी का बेटा
बेटी कर्जा लेके पढ़ रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर जो गुजरती है उसको हम ही समझ सकते हैं, या पीड़ा को वो समझ सकता है। तो इस मुद्दे को हम भरपूर उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई लोगों के साथ में छलावा हो रहा है और ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। जी, देखिए, ये थे हमारे केदार जी मीणा साहब, जो कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से ताल ठोकने के लिए ये तैयार हो रहे हैं और एक भावी उम्मीदवार के तौर पर जो है ये बराबर जो है मेहनत करते हुए फील्ड में दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि पार्टी इनको सिंबल देती है या नहीं देती है, या फिर देती भी है तो जनता कितना प्यार देती है, क्या है, ये एक भविष्य के गर्त में है। लेकिन केदार जी का कहना है कि इस बार हम बखूबी जो है जनता के बारीकी से जो उनकी समस्याएं हैं उन मुद्दों को हमने छूने का प्रयास किया है, उन मुद्दों को हमने उठाया है, और निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो हम जनता की आवाज को आगे तक लेकर के जाएंगे और जनता को जो है उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानीय हमारे केदार जी मीणा साहब, पुणे से आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपको और आपके दर्शकों को।